हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब होता है अंकों की सूची। अंक मतलब कहला जाते हैं, जैसे हम लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट नहीं होता, मतलब लास्ट में कोई ना कोई अंक जरूर से होता है। बट श्रेणी का मतलब होता है अंकों की सूची। अंक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकों की एक सूची। अब ये हो गया श्रेणी। अब यहाँ पर लिखा हुआ समांतर, इसका मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1 के बाद 2 आया है, उसके बाद ना 2 के बाद 3 आया है, उसके बाद यहाँ पर 4 आया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन सभी का अंतर जो है 1 है। जैसे मान लीजिए मैं 2 में 1 घटा दूँ तो 1 आएगा, उसके बाद में मान लीजिए इसमें इसको घटा दूँ तो 1 आएगा, इसमें इसको घटा दूँ तो 1 आएगा, इसमें इसको घटा दूँ तो 1 आएगा। इसका मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी, जिसमें अंतर जो है समान होता है। या फिर मैं लिख सकता हूँ 1, फिर मैं लिख दिया 3, फिर मैं लिख दिया 5, फिर मैं लिख देता हूँ 7। अब इसमें अंतर यदि हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? बोलेंगे 2 है। मैं पूछूंगा इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है। इन दोनों के बीच में क्या है? 2 है। तो इसका मतलब होता है समान अंतर वाली एक ऐसी श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होता है। लाइक जिनमें ये जो पद कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इनका अंतर क्या होता है? सेम होता है, समान होता है। अब मान लीजिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एपी। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसका हमने पहला पद उठा लिया और इसका भी हमने पहला पद उठा लिया। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं? एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एपी। अब एपी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक श्रेणी लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया 5। समान अंतर होना चाहिए, लाइक पदों का अंतर जो है समान होना चाहिए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 7, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ 9, फिर उसके बाद डैश करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। क्या चीज़ देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका पहला पद, ये क्या कहलाता है? पहला पद। इधर हम लिख देते हैं प्रथम पद, ये हमने लिख दिया प्रथम पद। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है, इसको हम बोलते हैं लास्ट पद। इसको हम बोलते हैं लास्ट पद, मतलब अंतिम पद हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिलेगी, अंतर। क्या देखने को मिलेगा? अंतर। तो इसको हम बोल देते हैं सार्वअंतर, मतलब सभी का अंतर, सभी का मतलब इन सभी पदों का अंतर। इसको हम बोलते हैं सार्वांतर। ये हम लोग बोलते हैं सार्वांतर। क्या है? उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में हम लोग पहला पद घटाएंगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे में दूसरा, मतलब एक पीछे वाले पद को क्या करना है? आगे वाले पद से घटा देना है। तो यही हम इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 7 - 5 करते हैं, ये हम लोग करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गया है? यहाँ पर हमें मिल गया है पहला पद जो हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें लास्ट पद, मतलब अंतिम पद यहाँ पर हमें दिख रहा है। और यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें सार्वांतर देखने को मिल रहा है, मतलब इन सभी का अंतर, इन सभी पदों का अंतर कितना है वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना एक रूल्स क्रिएट होता है, एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? ये चीज़ आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। AN मतलब होता है लास्ट पद। N क्या है? नंबर ऑफ पद। नंबर ऑफ पद, यहाँ पर कितने पद हैं वो यहाँ पर AN दर्शाता है। उसके बाद क्या है? AN बराबर होता है A + N-1 × D। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो समझ लीजिए ये सारी की सारी
प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वो सारा का सारा चैप्टर आपको एकदम ईजी समझ में आ जाएगा। बस आपको ये सारा फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने लिख दिया 5.1। इसका पहला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपए। किसके लिए? पहला किलोमीटर के लिए इसने टैक्सी का किराया कितना रखा है? 15 रुपए। यहाँ पर इसने इतना किराया रख दिया है। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, मतलब उसके बाद जितने किलोमीटर जाएगा सब में 8 जुड़ता जाएगा। उसके बाद का किराया क्या है? 8 सब में जुड़ता जाएगा। अब मान लीजिए इसने 2 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर इसने चला। तो ये बोलता है अतिरिक्त किया क्या है? 8 रुपए है। तो मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 8 रुपए जोड़ देंगे तो हमें 2 किलोमीटर का किराया प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 23 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें 23 प्राप्त हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ना 3 किलोमीटर का किराया निकालना है। किसका? 3 किलोमीटर का। तो ये बोल रहा है कि 8 और जोड़ देना है इसमें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 30। अब मान लीजिए हमें 4 किलोमीटर का निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 38 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ना एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है। कैसे बताएंगे? अब यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये जानो कि एपी होता क्या है, जिसमें पदों का अंतर क्या हो? समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दूसरे पद में पहले पद को पहले घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं पहला पद, इसको हम a2 मान लेते हैं, इसको हम a3 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं a4। इस तरीके से आप बहुत सारे पद लिख सकते हैं। उसके बाद हमें d निकालना है, सार अंतर, मतलब कॉमन, क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डी। बराबर क्या होता है? A2, मतलब अगले पद में पिछले वाले पद को घटाना होता है। डी ज्ञात करने के लिए, मतलब हमें डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगले वाले पद में हमें पिछले वाले पद को घटाना होता है। तो क्या है यहाँ पर? हमारा प्राप्त होता है 23 माइनस 15। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले पद में हम लोग देख लेते हैं सेम प्रोसेस। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? एक बार और चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? A3। क्या है? A3 माइनस हम क्या करते हैं? A2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? A2 कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 30 माइनस यहाँ पर 23। यहाँ पर भी हमें 8 प्राप्त हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ना सेम प्रोसेस इसमें भी कर देते हैं। A4 माइनस A3 हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा 38 माइनस का 30 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 8। इसका मतलब क्या है? यह जो है AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना पदों का अंतर, मतलब सार व अंतर यहाँ पर हमें सेम प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है AP है। क्या है? AP है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है। क्यों? यहाँ पर इसने पूछा है क्यों? क्योंकि इसमें पदों का अंतर समान है। क्या है? समान है। यहाँ पर हम लिख दिया, रीजन भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसने रीजन पूछा है, हमने रीजन भी बता दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है वीडियो स्टार्टिंग से
देख सकते हैं। चलिए हम इसे यहाँ पर से रफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अगर आप एक दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो 100% आपको ये प्रश्नावली बनने लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी।